हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे बर्न की, इसके डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बर्न, कॉजेज क्या है और इसका मैनेजमेंट और रोल ऑफ नाइन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। इट इज डिफाइंड एज बर्निंग ऑफ द स्किन लेयर्स, टिश्यू, टेंडन्स, बोन्स causing a chemical, electrical, radiation and thermal and result from severe dehydration and electrolytes imbalance। मतलब बर्निंग ऑफ द स्किन लेयर, टिश्यू, टेंडन्स और बोन्स कोज किसके कारण? केमिकल के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, रेडिएशन के कारण और थर्मल हीट के कारण, जिसके रिजल्ट से क्या होता है? सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन बर्न की। अब कॉजेज ऑफ बर्न की बात करें तो सबसे पहले हीट, थर्मल, जिसमें हॉट वाटर। इसके बाद आता है सेकेंड इलेक्ट्रिकल शॉक थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कोई करंट वगैरह लग जाए उसकी वजह से बर्न हो जाता है। इसके बाद थर्ड है केमिकल, एसिड बेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड यानी अम्ल क्षार वगैरह या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी वजह से। फोर्थ वन है इनहेलेशन, इनहेलेशन किससे? स्मोक इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन या CO इनहेलेशन। स्मोकिंग वगैरह से, स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है? बर्निंग होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो कोज है वो है रेडिएशन। रेडिएशन कौन सी है? एक्सरे हो गया, रेडियो एक्टिव रेसेस हो गई और अल्ट्रावायलेट रेस हो गई, या सन जो बर्न होता है वो बर्न भी कह सकते हैं। ये था हमारा कोजेस ऑफ बर्न। अब हम इसके टाइप्स ऑफ बर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो बर्न है ऑन द बेसिस ऑफ कोजेस, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, और थर्ड है जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ये थे हमारे टाइप्स। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कोजेस, कोजेस के अकॉर्डिंग कौन सा है? ए थर्मल, हीट के कारण बर्निंग ऑफ द स्किन बाय हॉट वाटर, हॉट वाटर के कारण जो बर्न होता है उसको कहते हैं थर्मल बर्न या हीट बर्न। इसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रिक शॉक, बर्निंग ऑफ द स्किन बाय द इलेक्ट्रिक शॉक, करंट वगैरह से कोई जल जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक बर्न। इसके बाद थर्ड है केमिकल बर्न, बर्निंग ऑफ द स्किन बाय द एसिड एंड बेस के कारण जो बर्न होता है उसको कहते हैं केमिकल बर्न। इसके बाद जो फोर्थ वन है इनहेलेशन बर्न, बर्निंग द इनर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी बाय स्मोकिंग और हॉट स्टीम्स, मतलब जो इनर जो लेयर होती है स्किन की, जैसे कि इसोफेगस वगैरह हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया, तो उसकी जो होती है वो जल जाती है तो उसको कहते हैं इनहेलेशन बर्न। किसके कारण? स्मोकिंग के कारण या हॉट स्टीम के कारण। इसके बाद फिफ्थ है रेडिएशन बर्न, बर्निंग ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय रेडिएशन, एग्जाम्पल एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेसेस। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कोजेस के अकॉर्डिंग बर्न के टाइप थे। अब जो सेकेंड जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, वो है फर्स्ट माइल्ड बर्न। क्या होता है? ऑल फर्स्ट डिग्री बर्न्स एंड सेकेंड डिग्री बर्न्स लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस। जो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है उससे लेस देन 10% जो बॉडी सरफेस जो बर्न होता है उसको कहते हैं माइल्ड बर्न। इसके बाद जो सेकेंड जो है मॉडरेट बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्विंग मोर देन 10%, जो सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है, जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री किसको कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। जो 10%, मोर देन 10% जो सरफेस होता है उसको कहते हैं मॉडरेट। और जो सीवियर जो बर्न होता है, बर्न सरफेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 25% ऑफ बॉडी सरफेस, जो 25% जो बॉडी सरफेस जला उससे अधिक, तो उसको कहते हैं सीवियर बर्न। अब जो हमारा थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ के अकॉर्डिंग कौन से? सबसे पहले सुपरफिशियल बर्न इन दिस स्किन लेयर आर डैमेज, इसमें सिर्फ कौन सी स्किन लेयर डैमेज होगी? एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर। इसके बाद सेकेंड है
डिप्थ में इन दिस स्किन लेयर एंड टिश्यू आर डैमेज, इसमें टिश्यू और भी डैमेज होंगे जैसे सब क्यूटेनियस टिश्यू वगैरह। और फुल थिकनेस बर्न में सब आ जाएंगे चारों, इन दिस स्किन लेयर टिश्यू बोन एंड टेंडन आर डैमेज, इसमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं मतलब पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ के अकॉर्डिंग। अब फोर्थ जो बात करेंगे मेन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग हमने जो पहला पढ़ा डिप्थ के अकॉर्डिंग कैसे, इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न किसको कहते हैं? इट इज ऑल्सो नाउन एज सुपरफिशियल बर्न। अभी हमने पढ़ा सुपरफिशियल बर्न किसको कहते हैं? इन दिस डैमेज ऑफ टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, आउटर लेयर ऑफ द स्किन कौन सी? एपिडर्मिस लेयर, तो वो क्या है इसमें डैमेज होगी। इसका एग्जाम्पल है इरेथ्रोमा, मतलब रेडनेस हो जाना, फर्स्ट डिग्री में रेडनेस हो जाना। सेकेंड डिग्री बर्न किसका है? डैमेज टू बोथ आउटर स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू लेयर्स, जैसे एपिडर्मिस और डर्मिस, इन दोनों का जो बर्न होता है उसको कहते हैं सेकेंड डिग्री। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लिस्टर, छाले हो जाना। थर्ड जो है हमारा थर्ड डिग्री बर्न, डैमेज एक्सटेंडेड डीपर इनटू द टिश्यू डर्मिस एंड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, फुल थिकनेस बर्न विद द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, इसके अंदर टिश्यू भी इंक्लूडेड होगा। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर एपिडर्मिस भी हो रही है, डर्मिस भी हो रही है और हाइपोडर्मिस भी हो रही है। इसके बाद जो फोर्थ डिग्री बर्न है उसके अंदर है डीप इंजुरीज, डैमेज मसल्स, बोन एंड टेंडन्स, इसमें जो बड़े पार्ट यानी डीपली फोर्थ डिग्री बर्न होता है उसमें बोन्स आ गए, मसल्स आ गए और टेंडन्स इंक्लूड की गई है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये हमारे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री है। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले पेन, सेकेंड है बर्निंग, थर्ड ब्लिस्टर छाले हो जाना, फोर्थ रेडनेस, फिफ्थ स्वेलिंग एडिमा वगैरह और लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब वहां पे सेंसेशन नहीं होगा। तो ये हमारा था साइन एंड सिम्टम। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से थे? केमिकल हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिक हो गया, थर्मल हो गया, वो थे हमारे कॉजेस या इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद बर्निंग ऑफ द स्किन लेयर एंड अदर पार्ट, जो अदर पार्ट है वो बर्निंग होंगे। इसके बाद इंक्रीज परमिटिव एबिलिटी, जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स जो फ्लूइड है और जो फ्लूइड है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा और फ्लूइड होगा, इसके जिसके कारण क्या होगा? हाइपोवोल्यूमिया एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट होगी। इसके बाद कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द अदर ऑर्गन में भी फ्लूइड कलेक्शन होगा और इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन भी होगा, जिसके कारण क्या होगा? बर्न होगा। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्न। अब सबसे पहले हम मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। और थर्ड वन हमारा आता है रोल ऑफ 9, जिसमें इट इज गिवन बाय अलेक्जेंडर वोलेंस, बर्न ऑफ ऑर्गन्स एंड गिविंग इन द नंबर, जो बर्न हुआ है पार्ट उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर देंगे। तो हम इसमें एडल्ट और चाइल्ड दोनों का समझा रहे हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट, जिसमें बॉडी पार्ट का दे रखा है और एडल्ट और चाइल्ड का दे रखा है। तो सबसे पहले हेड एंड नेक, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों आ गए, यानी जो 9% है 1.5 by 1.5 4 4 से 1/2, 4 से 1/2 आगे और पीछे, यानी फ्रंट एंड बैक जो कि हेड का है दोनों दे रखे हैं। और चाइल्ड में 9 आगे और 9 पीछे, मतलब बैक साइड ऑफ नेक। इसके बाद सेकंड है एंटीरियर, एब्डोमिनल और चेस्ट। एंटीरियर जो पार्ट होता है एब्डोमिनल और चेस्ट वो दे रखा है 18 का है, मतलब 9 हो गया एब्डोमिनल का और 9 हो गया चेस्ट का। ये था हमारा आगे का। और चाइल्ड में भी सेम दे रखा है, एडल्ट में 18 और चाइल्ड में भी 18 होता है। पोस्टीरियर का एब्डोमिनल भी 9 और चेस्ट भी 9, इसी प्रकार 18 हो गए इसका, और चाइल्ड में भी 18। इसके बाद बोथ लेग्स,
बोथ आर्म 18 यानी 9 इसमें भी एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस 4 से 1/2 डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें चाइल्ड में भी 18% रहेगा। इसके बाद फिफ्थ है बोथ लेग्स आ गए। एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट में होता है 36 और चाइल्ड में होता है 27। इसके बाद जेनाइटल एरिया 1% और चाइल्ड में भी 1%, तो टोटल हमारा जो होगा वो होगा 100%। ये था हमारा रोल ऑफ 9। अब आगे जो है कैलकुलेशन फॉर्मूला ऑफ बर्न पार्कलैंड के अकॉर्डिंग 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। TBSF की फुल फॉर्म नीचे रहेगी, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। और सेकंड जो है ब्रोकास फॉर्मूला, जिसमें 2 ml बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जैसे कि इधर 4 ml है और किसका 60 मतलब 60 किलो जिसका वजन है, और उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया मतलब किसी का 9% जला है या किसी का 10% जला है, तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। इसके बाद प्लैम मेथड, हाथ की हथेली के अकॉर्डिंग जो मेथड होता है वो उसका यूज किया है। और फोर्थ है जैक्सन्स बर्न मेथड। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द बर्न क्या है? इमरजेंसी केयर, सेकेंड रिहाइड्रेशन प्रोसेस, थर्ड अक्यूट फेज, फोर्थ वाउंड केयर, फिफ्थ वाउंड क्लोजर, 6 फिजिकल थेरेपी एंड 7 रिहेबिलिटेशन केयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी केयर में। चेक द पेशेंट वाइटल साइन को चेक करेंगे। असिसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बर्न कितना % बर्न हुआ उसको असिस करेंगे। स्टार्टिंग O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी उसको स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी केयर में। इसके बाद सेकेंड है रिहाइड्रेशन प्रोसेस। इस थेरेपी में फ्लूइड की कमी हुई है, उसे फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूले के अनुसार पता लगाकर पूरी करनी चाहिए। पार्कलैंड फॉर्मूला और बॉक्स फॉर्मूला जो कि हमने आपको बताया 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसके बाद थर्ड है हमारा अक्यूट फेज। इस फेज के अंदर पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मेडिकल ड्रग्स इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई और एंटीसेप्टिक्स हो गए। अब फोर्थ है हमारा वाउंड केयर क्या करेंगे? क्लीनिंग एंड डिब्रिडिएंटमेंट ऑफ वाउंड। डिब्रिडिएंटमेंट किसको कहते हैं? रिमूव द डेड सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड डिब्रिडिएंट। इसके बाद आफ्टर एंटी माइक्रोबायल क्रीम प्रोवाइड, माइक्रोबाइकेबल जो क्रीम होती है उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिफ्थ है हमारा वाउंड क्लोजर किसे? इन दिस प्रोसीजर इज डन बाय स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? जैसे कि कोई थाइस की स्किन हो गई, उसकी ग्राफ्टिंग करके उसके जहाँ बर्न हुआ सरफेस वहां पे चढ़ाई जाती है। अधिकतर जो थाइस की जो स्किन होती है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद 6 है फिजिकल थेरेपी क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड, जैसे स्प्लिटिंग हो गया, पोजीशन हो गई, एक्सरसाइज हो गई और एम्बुलेशन मीन्स रिमूव ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया जो पार्ट है उसको। इसके बाद 7 है रिहेबिलिटेशन थेरेपी। इस प्रक्रिया में पेशेंट को हेल्थी कंडीशन में लाने की प्रयास किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एक तरह से। तो ये था हमारा बर्निंग मैनेजमेंट। तो हमने इसमें पढ़ा बर्निंग डेफिनेशन, कोजेस, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी और इसका मैनेजमेंट, और साथ ही हमने पढ़े रोल ऑफ 9 एडल्ट और चाइल्ड के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।